सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस वीडियो पे बात करने वाले हैं। फिर भी जो आज हमसे जुड़ने वाले हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो मुझे पता है कि वो जो बच्चे हैं, आई होप सारे नए सब्सक्राइबर ही होंगे हमारे लिए, ठीक है, या नए व्यूवर्स होंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इस चैनल का इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद ये वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका ये चैनल है ई स्टडी फार्मेसी, ये आपके लिए एक अभी चैनल होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके लिए एक फैमिली बन जाएगा। ओके, मीन्स जो हमारे प्रीवियस व्यूअर्स हैं, जो ऑलरेडी हम लोग से पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक फैमिली है। क्योंकि जो ई स्टडी फार्मेसी है, ये आपसे वादा करती है बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा का पूरा भी जो आपका सिलेबस है, पीसीआई के थ्रू जो भी आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, उस सिलेबस के थ्रू आपके सारे ही टॉपिक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाना। ठीक है, इन आप वीडियो लेक्चर्स। ओके, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एग्जाम से पहले ही हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, और उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देख के जाते हैं तो अच्छे खासे मार्क्स आप बनाते हैं। मीन्स 75 to 85% मार्क्स आपके 100% आएंगे, हम लोग गारंटी लेते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी एक तरीके से इस टी फार्मेसी के बारे में। और जो भी जॉब से रिलेटेड, ओके, और कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में मिल जाती है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करते सकते हैं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हमसे कमेंट कर रहे हैं जब से हमने उनको सिलेबस प्रोवाइड किया है कि सर प्लीज़ आप मुझे रेफरेंस बुक बता दीजिए कि कौन सी बुक मुझे पढ़नी है। क्योंकि कॉलेज के बाद पता चला है कि जो सिलेबस रहने वाला है उसमें अलग अलग बुक पढ़ के हमको सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आप 12वीं तक पढ़ते थे तो एक पर्टिकुलर सिलेबस रहता था कि उसकी एक पर्टिकुलर बुक रहती थी और उसके हिसाब से, जैसे कि एनसीईआरटी, ठीक है, उसको आप पढ़ के अपना एग्जाम दे आते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो आपका सिलेबस है उसकी अलग अलग बुक, कई सारी बुक्स को आपको एक सब्जेक्ट में ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी से आप पढ़ के चलेंगे तो आप बहुत ही अच्छा सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लेके आया हूँ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, सो अगर आपने अभी तक हमारा सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए। सो बेसिकली में हम लोगों ने सिलेबस में भी ये डिस्कस किया था। ये सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे कितने सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिकली आपके सारे, अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के बात करते हैं तो 12 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि अगर थ्योरी की बात करें तो आपके 4 जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, ये आप देख सकते हैं 4। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल रहने वाले हैं। ओके, एंड जो आपका ये 5th यानी BP 105T जो आपका सब्जेक्ट कोड है, वहाँ से लेके ये आपके इंटरनल सब्जेक्ट रहने वाले हैं थ्योरी, और ये सारे आपके प्रैक्टिकल रहने वाले हैं जो कि आपके कॉलेज में ही होंगे। ओके, सो ये सारी बातें थी जो कि हमने ऑलरेडी सिलेबस में डिस्कस करी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देखें, तभी ये सारी चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अब हम अगर बात करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। ओके, सो इसकी अगर हम बुक की बात करते हैं तो बेसिकली ये हमने 4 आपको बुक दी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज करी जाती हैं। फिर वो कोई भी बच्चा हो इसको ज़रूर यूज़ करता है। ठीक है, फिर वो एम फार्मा वाला ही क्यों ना हो, उसको भी ये चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं। मैं आपको बता दूं, जो ये आपका सब्जेक्ट है HAP मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फर्स्ट ये है। अभी आपको सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड वीक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी की पूरी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, और यही सेम सब्जेक्ट आपका MBBS का स्टूडेंट भी पढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं तो इसमें कई सारी बुक्स हैं। इसमें आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएगी जो कि प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है, सारे ही कॉलेजेस में ही ये यूज होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और अच्छी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं रोसन एंड विल्सन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये भी बुक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो लैंग्वेज है आई होप सबको ही ज़्यादा समझ में आती है। इसके कंपैरिजन में जो आपकी ट्रोटोरा है, ठीक है, ये थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपकी रोसन एंड विल्सन है बहुत 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 सिंपल बुक है।
मीन्स इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है और साथ ही साथ इसमें जो आपको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका बहुत बेटर है, क्योंकि सारा डायग्राम फॉर्म में समझाया गया है। और कलर्ड बुक, वैसे तो कलर्ड बुक तो ये दोनों ही हैं, ओके, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपेरिजन टू दिस वन, इसमें ज़्यादा दी जाती है, लेकिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वैलिड बुक हैं, दोनों को ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है सीसी चटर्जी की ये बुक आ जाती है ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें आपको सिर्फ फिजियोलॉजी के बारे में मिलेगा, एनाटॉमी के बारे में नहीं मिलेगा, कम मिलता है, ठीक है। बेसिकली ये फिजियोलॉजी के लिए है। आपकी एक ये रहती है गर्टन एंड हेल्थ की बुक रहती है, आपकी मेडिकल फिजियोलॉजी के बारे में रहता है, ठीक है, ये बुक है। सो इसका जो सब्जेक्ट कोड है BP101T है। ये सब्जेक्ट कोड ऐसे क्यों, मतलब क्यों सब्जेक्ट का कौन कोड है, कैसे ये दिया, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने सिलेबस में डिस्कस करी हैं, तो आप, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा, वो वीडियो जरूर आप देखना अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है BP102T, दैट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। इसमें जो आपकी बुक है, ये आपकी बुक दिख रही है आपको, ये 3 बुक हैं और ये आपकी बुक जो है बेसिकली में IP, BP, USP, इंडियन फार्माकोपिया, ये सारी मतलब फार्माकोपियाज हैं, ओके। IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, ओके, BP मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इस तरीके से आपकी फार्माकोपियाज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फार्माकोपिया। आप एम फार्मा करें, रिसर्च में जाएं, PhD करें, कुछ भी करें, फार्मा, जहाँ तक कि आप इंडस्ट्री में भी जाएं तब भी ये यूज होती हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। सो एक आपकी ये बुक है अ टेक्स्ट बुक्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ओके। सो ये आपकी जो बुक है बेसिकली में केनेथ ए कॉनर्स की तरफ से है, और ये आपकी वल्गर्स की एक बुक है, ठीक है, क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस की, और एक ये आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक ये बुक है, ठीक है। तो ये सारी आपकी बेसिकली में एनालिसिस की बुक है, आप देख सकते हैं। ये जो बुक है इसमें आपको PIC फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक बुक में भी ये पढ़ना है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट 103T सब्जेक्ट कोड है, जिसका BP1, यहाँ पे हमने BP नहीं लिखा, BP जरूर लिख देना, BP, ओके, BP103T, ओके। ये जो है बेसिकली में आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट है। इसमें ये आपकी ये 4 बुक हैं, आप देख लेना। ये वाली बुक बेसिकली में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हाँ है तो स्टैंडर्ड, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, तो इसको आप देख लीजिए। और ये सारी बुक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, ये भी बुक बहुत अच्छी है, तो इन सारी बुक्स को आप देख सकते हैं टाइटल्स के थ्रू। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, इसके टाइटल आप जरूर देखो, है ना। भले ही क्या है कि आप जैसे हमारा ही चैनल, क्या और भी चैनल है जिससे भी आप जाइए, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन अगर हमारे आप चैनल में आओगे तो इन सारी बुक्स का बहुत ही ईजी मेथड में हम लोग सारे सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं और उसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और तैयारी भी अच्छी होगी, लेकिन आप एटलीस्ट इन बुक को पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, फर्स्ट ईयर में है आप, अभी आपको बेसिक ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और हाँ, बुक के टाइटल तो आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर्स जो आते हैं वो बुक के टाइटल भी पूछ लेते हैं, जो आपके एक्सटर्नल वाइवा होता है उसमें, ठीक है। तो इन सारी बुक्स के बारे में नाम और इसका टाइटल तो जरूर अच्छे से देख लो, क्योंकि वो कलर भी पूछ लेते हैं, किस कलर की बुक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ भी BP लगाना है, BP104T। ये देखिए, ऐसे आपको 104T नहीं लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आपको BP जरूर लगाना। मैं थोड़ा सा भूल गया होगा, मेरे से गलती हो गई है, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। सभी में आप ऐसे लिखेंगे कि BP101T, ओके, BP102T, BP103T। अगर BP नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। BP मीन्स होता है B फार्मा, इसलिए BP जरूर लगाना है। सो इसमें क्या है, PIC, दैट मीन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी बुक है। ये सेम बुक आपने एनालिसिस में भी पढ़ी है, ये भी आपने एनालिसिस में पढ़ी है, ये 2 एक्स्ट्रा बुक हैं, ठीक है। सो क्या है कि केमिस्ट्री सेम ही रहती है, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक और वो, तो ये जो बुक हैं एक जैसी हैं, ठीक है। और इंडियन फार्माकोपिया तो पढ़नी ही पड़ती हैं। नेक्स्ट, ये मैंने इसे प्रिस्क्राइब कर दी है आपकी रेमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए। बेसिकली में जो आपका कॉलेज होता है, ये जो इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कैसी बुक से वो आपको पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। या फिर आपको बुक से पढ़ाना भी चाह रहा है, या सिर्फ वो आपको नोट्स प्रोवाइड करना चाह रहा है, वो उसकी अपनी रहती, सारे कॉलेज के अपने अपने रहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जो रहते हैं उसमें
सेम बुक्स रहती हैं, लेकिन इंटरनल का अपना अपना पार्ट रहता है। लेकिन मैंने आपको ये दोनों बुक इस वजह से दे दी हैं क्योंकि इसमें क्या है, जो आपका सिलेबस है, जो कि आपका सिलेबस है एकेटीयू का, ओके, या फिर पीसीआई का, तो उसमें जिसके जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी में आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको नहीं दिखाया है। आपको याद रखना है इसमें कम्युनिकेशन भी है, वो भी आपका स्कूल में ही, कॉलेज में ही कराया जाएगा। वो सारे ही क्या है कि अपने अपने कॉलेज अपने अपने तरीके से कोर्स कंप्लीट कराते हैं, लेकिन मैंने ये आपको इसलिए दे दिया है क्योंकि अगर आपका कॉलेज अच्छे से चीज़ें नहीं करा रहा है तो इसमें जाके आपको पूरा सिलेबस दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको ये पढ़ना ज़रूर है अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो पाए और आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये सारी बुक का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप पहली बार हैं तो आप ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ें हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैलिड होगा और 100% आप उससे अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे, टॉपर्स भी और आप भी, कोई भी हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।